आपके सामने लैब असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ साइंस सब्जेक्ट वालों का। जो हमारे क्या है, इसमें दो पेपर हुए थे 2022 में। 2 दिन हुए थे, 28 और 29 को। 2 पारियों में हुए थे। फर्स्ट पारी में जीके का पेपर हुआ था और सेकंड पारी में साइंस का पेपर हुआ था। तो मैं 28 तारीख 2022 वाला 28/6/2022 वाला साइंस का पेपर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसके अंदर हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है। यानी कि कोई स्रोत है वो 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन जो परीक्षक है वो इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। ये किस कारण हो रहा है? यानी कि कोई स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। यह इस कारण हो सकता है, प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा हो। यानी कि जो प्रेक्षक है वो स्रोत से दूर जा रहा हो, यानी कि जो स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित कर रहा है उससे दूर जा रहा हो, तो वह प्रेक्षक 390 हर्ट्ज सुनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वह है, गाउस नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर है हमारे पास में ए। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल होगा। इसका आंसर है डी, F/616। दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर, यानी कि दो समान परिमाण के आवेश है, उनके बीच में दूरी क्या है, r दूरी पर है, और वो एक दूसरे पर F बल आरोपित कर रहे हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को 2 गुना कर दिया, उनका जो आवेश है उनको आधा कर दिया जाए और दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल होगा, वह है F/16, यानी कि डी आंसर होगा इसका। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वह है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान शक्ति के बीच संबंध पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान शक्ति के बीच संबंध पूछ रहा है। तो इसका आंसर है हमारे पास में ये वाले इक्वेशन ए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान शक्ति के बीच संबंध क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी कि E/B बराबर डेल mc²। इसका आंसर है। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है। नाभिक की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ए की पावर 1/3। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, एक दिष्टकारी का उपयोग है, यानी कि जो दिष्टकारी होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका आंसर है ए, AC को DC में परिवर्तित करना, यानी कि AC को DC में परिवर्तित करना दिष्टकारी का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग J सदिश है, कोणीय संवेग है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8 नंबर, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या होता है, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारे पास में सी, 7/5 mr²। अगला क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। तो इसके लिए आंसर है सी, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर सी नंबर आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वह है 10,
भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है। जो भंजक क्षेत्र है उसमें एक जेनर डायोड का व्यवहार है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में डी, नियत ओल्टता स्रोत। क्या आंसर है इसका? नियत ओल्टता स्रोत। भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार कैसा होता है? नियत ओल्टता स्रोत के साथ। अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुव ए व बी इस प्रकार है, बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा व घनत्व 2 गुना है। यदि ध्रुव एक कोशिका नली में 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान कोशिका नली में ध्रुव बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? 11वें क्वेश्चन का आंसर है सी, 0.08। इसका आंसर है सी, 0.08 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? जो यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? तो इसका आंसर है सी, बैंगनी का। यानी कि जो यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? बैंगनी रंग के लिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। जो ध्रुवित प्रकाश का कंपन है, किसका? ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कोण होता है बी, 90 डिग्री का कोण होता है। उसके सामने कौन सा कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। किसके बीच? ध्रुवित प्रकाश के कंपन व तल, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कोण होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 14 नंबर, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा। एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे क्या दिखाई देगा? तो इसका आंसर है हमारे पास में सी, सीधा आभासी प्रतिबिंब। क्या दिखाई देगा उसे? सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसका आंसर सी है। अगला है हमारे पास में 15 नंबर, दोलक की कुल ऊर्जा होती। जो दोलक है उसकी कुल ऊर्जा होती है, इसका आंसर है बी, 1/m ओमेगा स्क्वायर 0² a²। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 16। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? यानी कि कोई लड़की है वो झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वो खड़ी होकर झूले तो झूले का जो आवर्तकाल है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में आवर्तकाल कम हो जाएगा। यानी कि सी, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 17 नंबर। इसमें है दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। यानी कि दो सरल आवर्त गति है वो निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। y1 0.1 sin 100πt प्लस π/3 और दूसरी की समीकरण हमारे पास में y2 बराबर 0.1 cos πt कण 1 के वेग का कालांतर कण 2 के वेग के सापेक्ष है। तो इसका आंसर हमारे पास में है ए। इसका आंसर क्या है हमारे पास में? ए -π/6 इसका आंसर होगा। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है 18। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु की जो निम्नतम अवस्था है उससे इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, तो वह होती है डी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें है
हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, माइक्रोवेव। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में जो आंसर है वो है बी, पराबैंगनी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, इसमें है आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी, यानी कि जो आदर्श गैस है उसमें अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी। तो इसका आंसर हमारे पास में है बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 21 नंबर। इसमें है निम्न में से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती? यानी कि जो निम्न है इनमें से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती? अप्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका आंसर है हमारे पास में अप्रगामी तरंगे। कौन सी तरंगे? अप्रगामी तरंगे। ये क्या करती? ऊर्जा का संचरण नहीं करती। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है 22 हुआ। इसमें है कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है। किसमें? कार्नो इंजन में। किसका? ऊष्मा स्रोत का क्या तापमान कितना है? 327 डिग्री सेल्सियस है। वो सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सिंक का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इस इंजन की दक्षता है, इस इंजन की दक्षता के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी 1/2। कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है, वह सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। इस इंजन की दक्षता है, इसका आंसर होगा 1/2। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वह है 23 नंबर। रुद्धोष्म प्रसार के लिए पी भाटी संबंध दिया जाता है। इसके लिए कौन सा? रुद्धोष्म प्रसार के लिए P-T संबंध दिया जाता है। कौन सा? इसका आंसर है हमारे पास में P/T बराबर स्थिरांक, Pt की पावर स्थिरांक। और इसका जो आंसर है हमारे पास में वो है डी। इसका कौन सा आंसर है? डी। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में वो है 24 नंबर। किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम है वो क्रमशः किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण या वो आवेश संरक्षण पर। बी नंबर है आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पर। सी आवेश संरक्षण संवेग संरक्षण पर। डी ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण पर। 24वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी आवेश संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण। यानी कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण पर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 25वें नंबर का। इस क्वेश्चन में है एक वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? एक वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो यह है इसके अंदर बता रखा है हमें। एक वोल्ट सेल है। कौन सा? एक वोल्ट सेल। इसका आंसर है हमारे पास में सी 1 ओम। इसका आंसर सी है 1 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 26। किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अज्ञात प्रतिरोध R है। किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अज्ञात प्रतिरोध R है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए 2 ओम। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वह है 27।
बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। इनके जो बोर का सिद्धांत है उसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर है हमारे पास में डी 3h/2π। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 28वां। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में एक इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4 ABCD। इनमें से जो आंसर है वह है डी। इसका आंसर क्या है? डी। दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। यानी कि जो दो हल्के नाभिक हैं वो परस्पर संयुक्त होकर एक तो भारी नाभिक और एक अन्य पदार्थ बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 29। इसमें है दो आवेशों प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि क्यू आवेश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में बी -q/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 30 नंबर। इसमें है मीटर से तुम्हें यदि संतुलन बिंदु 0 सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसके ऑप्शन दे रखे हमें ABCD। इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। x बराबर कोष्टक 100 - L/L × R। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में 31। लहसुन व प्याज के निम्न पादपों में से कौन खाने योग्य है? यानी कि जो लहसुन व प्याज के जो निम्न पादप है इनमें से कौन खाने योग्य है? मांसल सल्क पत्तियां, भूमिगत तना, ट्यूनिक, अपस्थानिक जड़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए मांसल सल्क पत्तियां। यानी कि लहसुन व प्याज के निम्न जो ऑप्शन दे रखा है इन पादप भागों में से कौन खाने योग्य है? तो मांसल सल्क पत्तियों को खा सकता है, खाने नहीं योग्य है। अगला क्वेश्चन आता है कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं जिसे कोशिका चक्र की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोष्टक है रिक्त स्थान दे रखा है इसमें हमें आंसर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी शांत अवस्था G0। कौन सा है? सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो दृढ़ोत्तक कोशिकाएं होती हैं उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, लिग्निन की, पेक्टिन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की। लिग्निन की बनी होती है। दृढ़ोत्तक कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लिग्निन की। अब 34वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें है रिक्त स्थान दे रखा है पहले, फिर दे रखा है ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रकाशीय अवक्षेपित्र, चुंबकीय अवक्षेपित्र, तापीय अवक्षेपित्र, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। तो कौन हटा सकता है? डी स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। किसको? ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा, जो कणिकीय पदार्थ है उनको हटा सकता है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास में मसालों का राजा कहलाता है। यानी कि जो मसाले हैं उनका राजा कहलाता है काली मिर्च, केसर, पहाड़ी मिर्च, लौंग। तो मसालों का राजा कौन कहलाता है? काली मिर्च। काली मिर्च मसालों का राजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 36। बाजरे का वानस्पतिक नाम है। जो बाजरा है इसका वानस्पतिक नाम है। तो इसका नाम है, इसमें है सोरगम बाइकलर, बी ऑप्शन है हार्डियम वल्गारे, सी ऑप्शन है पेनिसिलम टाइफाइडिस और डी ऑप्शन है सिटेरिया इटैलिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेनिसिलम टाइफाइडिस। कौन सा है? सी नंबर इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 37 नंबर। इसमें है एग्रो बैक्टीरियम रिक्त स्थान रोग उत्पन्न करता है। एग्रो बैक्टीरियम कौन सा रोग उत्पन्न करता है? रस्ट, किट, स्मिट, ब्लाइट, अंगमारी, क्राउन गोल। तो कौन सा उत्पन्न करता है? डी, क्राउन गोल। कौन सा? क्राउन गोल। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 38वें नंबर का। पत्ती नुमा संरचना को जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है कहते हैं। कौन सी? पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है कहते हैं। इसमें है मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल, स्कूटेलम, एल्यूरोन। तो इसका आंसर है बी, प्रांकुर चोल। कौन सा? प्रांकुर चोल। 38वें नंबर का आंसर, 38वें क्वेश्चन का आंसर प्रांकुर चोल। अब आता है 39वें नंबर का क्वेश्चन। चाय की अंतस्थ कलिकाओं को कहते हैं, जो चाय की अंतस्थ कलिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं? सफ़ेद टिप्स, काली टिप्स, नारंगी टिप्स, सुनहरी टिप्स। तो 39वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है डी, सुनहरी टिप्स। सुनहरी टिप्स इसका आंसर होगा। अगला है हमारे पास में 40वें नंबर का। रेशर पिन औषधि प्राप्त होती है। कौन सी औषधि? रेशर पिन औषधि प्राप्त होती है किससे? पापावर सोमनीफेरम से, राउवोल्फिया सरपेंटिना से, कोलविकम ऑटर्नेले से, विदेनिया सोमनीफेरा से। 40वें क्वेश्चन का आंसर है बी, राउवोल्फिया सरपेंटिना से। बी, इसका आंसर क्या है? बी, राउवोल्फिया सरपेंटिना से। बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 41 नंबर। ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित श्रवण चावल निम्न में से परिपूर्ण। जो ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित किए गए हैं श्रवण चावल निम्न में से परिपूर्ण होते हैं। लाइसिन की उच्च मात्रा से, मेथियोनिन की उच्च मात्रा से, ग्लूटेनिन की उच्च मात्रा से, विटामिन ए की उच्च मात्रा से। 41वें क्वेश्चन का आंसर है डी, विटामिन ए की उच्च मात्रा से। किसकी उच्च मात्रा से? विटामिन ए की उच्च मात्रा से। ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होते हैं विटामिन ए की उच्च मात्रा से। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 42। खाने योग्य जड़ें पाई जाती हैं। खाने योग्य जड़ें पाई जाती है किसकी? चावल में, आलू में, अदरक में, शकरकंद में। तो 42वें में शकरकंद आंसर होगा, डी। यानी कि खाने योग्य जड़ें किसकी पाई जाती है? शकरकंद की। फिर इसके बाद में आता है क्राई सेकेंड एबी और क्राई एबी ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर है हमारे पास में बी, कपास के गोलक, शलभ, कर्मी और मक्का छेदक को। कौन सा है? बी, कपास के गोलक, शलभ, कृमि और मक्का छेदक को। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए, क्लोरोफिल ए। कौन सा? क्लोरोफिल ए। इसका प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए। अगला क्वेश्चन है 45। गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं। जो गोबर होता है उस पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं। हेमिकिलस, कोप्रोफाइल्स, लिग्निकोल्स, फंगिकोल्स। तो 45वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में बी, कोप्रोफाइल्स। गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं कोप्रोफाइल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है? अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर से देखें, यानी कि जो निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है? अगर जो मानव नेत्र है इसको बाहर से आंतरिक भागों की ओर देखें, यानी कि अंदर के भागों की ओर देखें, तो पहला है ए में है कोर्नियो, फिर आइरिस, फिर कांचाभ कक्ष, फिर लेंस। बी में है कार्नियो, फिर आइरिस, फिर लेंस, फिर कांचाभ कक्ष। सी है प्यूपिल, फिर अगला है कॉर्नियो, फिर उसके बाद में आइरिस, फिर कांचाभ कक्ष, या फिर डी, आइरिस, कांचाभ कक्ष, लेंस, प्यूपिल। तो इसका आंसर है हमारे पास में बी। पहले क्या आएगा? कार्नियो कक्ष, फिर क्या आएगा? आइरिस, फिर आएगा लेंस, फिर आएगा कांचाभ
द्रव कक्ष। तो इसका आंसर है बी। 47वें क्वेश्चन है, मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? जो मानव कर्ण है इसमें कौन सी संरचना होती है? बोजेनस का अंग, कोल्टी का अंग, कोर्पोरेस्टिफॉर्मिस, कोर्प्रो क्वाड्रिजेमिना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में बी, कोल्टी अंग, कोल्टी का अंग। 48 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? ELISA, इलिशा, वेस्टर्न ब्लॉट, विडाल परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना, CBC। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी, विडाल परीक्षण। कौन सा? विडाल परीक्षण। इसकी टाइफाइड ज्वर यानी कि जो टाइफाइड बुखार आता है उसकी पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण से उसकी पुष्टि की जाती है, टाइफाइड बुखार की पुष्टि। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंटिकाई एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए? यानी कि जो कंटिकाई एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए? सेलेटरेटा, पोरीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा। तो इसमें है आंसर है बी, इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 50वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा RNA आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? RNA आनुवंशिक कूट है उसको पढ़ने के लिए उत्तरदायी है tRNA, mRNA, rRNA, hnRNA। कौन सा है 50वें नंबर में? ए, tRNA। इसका आंसर है ए, tRNA। RNA आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए tRNA उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? कौन सा कशेरुक वर्ग है जिसमें प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मेमेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एविज। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एविज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 52, डार्विन फिंचेस अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? चोंच, पंख, शरीर का अंग, फुजे, पिच्चों का प्रकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए, चोंच। कौन? डार्विन फिंचेस अपने शरीर के किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? चोंच के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 53, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की, विटामिन B12 की, विटामिन C की, विटामिन B1 की। कौन सा पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? ए की, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 54 नंबर, इसमें है इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? यकृत से, लिम्फोसाइट से, लाल रुधिराणु से, मोनोसाइट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में बी, लिम्फोसाइट से। क्या चीज़? इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? लिम्फोसाइट से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्लेटिहेल्मिंथिस अगुही, या फिर निमेट हेलमिंथिस कुटगुह्ये, या फिर सी, एनालिडा दृढ़गुह्ये, या फिर डी, ऑर्थोपोडा आंत्रगुह्ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि और आर्थोपोडा आंत्रगुह्ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 56, अमाशय की जठर ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं? श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन। बी में है पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, लाइफेज। सी में है HCl, श्लेष्मा, ट्रिप्सिन, या फिर डी, श्लेष्मा, HCl, पेप्सिनोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है डी, श्लेष्मा, HCl, पेप्सिनोज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 57, रक्त पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक है? जो रखित पेशी है उसमें संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? सार्कोमियर। इसका आंसर है सार्कोमियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 58 नंबर, ये भी है मिलाने वाला।
स्तंभ फर्स्ट में दिए रोगाणु की स्तंभ सेकंड में दिए रोग से मेल करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका ये करना है। इसमें है हमारे पास में इसका आंसर है इस क्वेश्चन का बी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी। इनकी लिस्मानिया डोनोवानी एक किससे है? काला आजार। और इसके बाद में है बी फुचेरिया बेन क्राफ्टी, ये किससे है? बी 5 से फाइलेरिया। सी है ट्रिपनोसोम गेम्बिएंस, इसको किससे मिलाना है? 4 निद्राणु रोग से। और हमारे पास में डी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, किससे मिलाना है? मलेरिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वह है 59। मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? वृक्क, वलकुट, वृक्क मध्यांश, यकृत या मूत्राशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी यकृत में। किसमें? यकृत में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 60। कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है? एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, पुटिका उत्तेजक हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में बी एंड्रोजन। कौन सा? बी एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन है 61। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो 61 का आंसर है हमारे पास में बी क्षारीय होगा इसका आंसर। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा क्षारीय। फिर अगला क्वेश्चन है 62। इस समीकरण में A2 जो गैस है और टू गैस में है, या उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे समीकरण दे रखे हैं। 2AB2 गैस है और हीट, इसका साम्यावस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। किस पर होती है? दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर। बी दाब घटाने और ताप घटाने पर। सी दाब बढ़ाने और ताप बढ़ाने पर। डी दाब बढ़ाने और ताप घटाने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर। इसके कारण ताप बढ़ाने, दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 63। क्लोरीन गैस की गर्म और शानदार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है 0 से +1 तक, 0 से +5 तक। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में जो आंसर है वह है बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी 0 से -1 तथा 0 से +5। अब आता है 64 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। फोर्थ कोर्स में कुल कक्षकों की संख्या होती है 9, 16, 20, 32। तो इसमें 64 का आंसर है 16 यानी कि 16। फोर्थ कोर्स में जो चौथा कोर्स है उसमें कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 16। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 65। यदि ए नॉर्मलता व बी मोलरता है तथा तब नॉर्मलता व मोलरता में सही संबंध है। एम व ई क्रमशः अणुभार व तुल्यंगी भार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में ए बराबर बी इंटू एम अपॉन ई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 66। इसमें है गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का अनुसरण किया जाता है केवल समतापीय प्रक्रम में, केवल रुद्धोष्म प्रक्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी ए और बी दोनों, यानी कि केवल समतापीय प्रक्रम में भी किया जाता है और केवल रुद्धोष्म प्रक्रम में भी। इसका गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का अनुसरण। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 67। सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार कौन सा है? NO3- Cl-, SO4 2-, CH3CO-। 67 में आंसर है हमारे पास में डी CH3CO-। फिर इसके बाद में आता है निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी? जल की, ग्लाइकोल की, एजिटोल की, एथेनॉल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्लाइकोल बी।
निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है? ग्लाइकोल की। अगला क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसमें ज्यामितीय समावेवता संभव नहीं है? ये हमारे पास में ज्यामितीय समावेवता दे रखी है, इनमें से किसमें संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में डी के अंदर संभव नहीं है। फिर आता है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप ये क्वेश्चन पिछली बार डिलीट हुआ था, उस टाइम में ये 2022 में क्वेश्चन डिलीट किया गया था। एल्काइन को एल्केन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक है जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, टिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक मर्करी बाई HCl या फिर लेड H2। तो इस क्वेश्चन को उस टाइम डिलीट किया गया था। अब आता है 71 नंबर क्वेश्चन। पेंटेन के संरचनात्मक समावयवों की संख्या है, जो पेंटेन है इसके संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 3, 4, 2 या 5। कौन सा इसमें सही? A 3। पेंटेन के जो संरचनात्मक समावयवी है उनकी संख्या 3 है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है? जो निम्नलिखित हमें दे रखे इनमें से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है? A, B, C या फिर D। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर है C, ये वाला तृतीयक प्रकृति का है, तृतीयक प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? C5H10, C5H12, C3H8, C4H6। कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है? 73 का आंसर है C4H6 यानी कि D जो है यह एल्काइन को दर्शाता है। कौन सा? D। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 74, आपबाउ नियमानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होगा, l का मान कम होगा, n प्लस l का मान अधिकतम होगा, n प्लस l का मान न्यूनतम होगा। तो 74 जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर है डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, n प्लस l का मान न्यूनतम होगा। इसका आंसर क्या है? डी, n प्लस l का मान न्यूनतम होगा। फिर अगला है 75, AgL की विलेयता NaL विलयन में शुद्ध जल से कम है, क्योंकि इसका कारण क्या है? यानी कि जो AgL की विलेयता NaL में विलयन को में शुद्ध जल से कम है, क्योंकि AgI NaI के साथ संकुलन बनाता है, सम आयन प्रभाव होता है। AgI का विलेयता गुणनफल NaI के विलेयता गुणनफल से कम है, विलयन का ताप घटता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सम आयन प्रभाव होता है। कौन सा आता है? सम आयन प्रभाव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 76, जिसमें हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च और व्युत्क्रम ताप निम्न है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप निम्न और व्युत्क्रम ताप उच्च है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च और व्युत्क्रम ताप उच्च है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप निम्न और व्युत्क्रम ताप निम्न है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में सी, यानी कि जो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान क्यों होता है? जो हाइड्रोजन है उसकी अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान क्यों है? तो ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च होता है और व्युत्क्रम ताप उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब अगला क्वेश्चन है 77, इसमें है एक विशेष धातु सरल गणीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है, निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण में धातु का घनत्व है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, निश्चित पैटर्न के बिना बदलता है। तो इसका आंसर है हमारे पास में बी, बढ़ता है। यानी कि एक विशेष धातु है उसका सरल गणीय संरचना क्रिस्टलीकृत होती है, निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है। इस संकरण में धातु का घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 78, निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब उच्चतम होगा? M/10 NaCl का, M/10 यूरिया का, M/10 VaCl2 का, M/10 ग्लूकोज का।
तो इसका की आंसर है 78 का सी, M/10 बेरियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है 79, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण है परिरक्षण प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता, नाभिकीय आकर्षण बल में कमी। तो 79 क्वेश्चन का आंसर है सी, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता। कौन सा? सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब इसके बाद में आता है 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम है। सोडियम सबसे अधिक होगा, लिथियम उससे कम होगा, पोटेशियम उससे कम होगा, या रुबिडियम उससे कम होगा, सबसे कम। यानी कि कौन सा इसमें से सही है? बी वाला ऑप्शन दे रखा है जिसमें रुबिडियम को सबसे अधिक और पोटेशियम को सबसे कम दे रखा है। सी वाले ऑप्शन में लिथियम को सबसे अधिक और रुबिडियम को सबसे कम दे रखा है। और डी वाले ऑप्शन में लिथियम को सबसे अधिक, रुबिडियम को सबसे कम दे रखा है। तो इसके अंदर आंसर होगा डी वाला, जिसमें लिथियम सबसे अधिक होगा, सोडियम उससे कम होगा, पोटेशियम उससे कम होगा और रुबिडियम सबसे कम होगा। तो इसका आंसर है डी। इसका क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम है डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 81, H2 + I2 उत्क्रमण में 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के हैं। इसका ऑप्शन है हमारे पास में 81 का डी, ये वाला ऑप्शन है इसका। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में 82, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है संयुग्मन, अतिसंयुग्मन, क्रॉस संयुग्मन, डी विस्तारित संयुग्मन। तो 82 का आंसर है अतिसंयुग्मन। कौन सा है इसमें? अतिसंयुग्मन। इसका आंसर होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाले अनुनाद है अतिसंयुग्मन, बी। अगला है 83, एल्केन का क्लोरोनीकरण उदाहरण है पुनर्विन्यास अभिक्रिया का, उन्मूलन अभिक्रिया का, मुक्त मूलक अभिक्रिया का, योगात्मक अभिक्रिया का। एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है किसका? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, मुक्त मूलक अभिक्रिया का। तो एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है मुक्त मूलक अभिक्रिया का। फिर उसके बाद में 83 के बाद में 84, वर्ग 14 के तत्वों से चतुस्संयोजी स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम है। कौन सा है इसमें? 84 में है डी। 84 का जो आंसर है उसका है डी, गैलियम टिन और लेड। अगला क्वेश्चन आता है 85, इसमें है निम्नलिखित में से किस स्पीशीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुताएं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम। 85 में आंसर है ऑक्सीजन की, ये वाला सही है। इसमें निम्नलिखित में से किस स्पीशीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो वह ऑक्सीजन की उच्चतम बंधुता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है गैस से साम्यावस्था के लिए क्यूरी-ताप और केपी के बीच में सही संबंध है, इनके बीच में हमें सही संबंध होता है। 86 के अंदर है बी। फिर अगला आता है 87, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा बफर है? HCl और NaCl, NaOH और NaNO3, KOH और KCl और NH4OH और NH4Cl। तो 87 का आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी। इसके बाद में आता है 88 नंबर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमें इसके अंदर है B2H6 में, इसके 4 ऑप्शन B2H6 में, फिर उसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक, प्रत्यक्ष बोरोन आबंध है, बी हाइड्रोजन आबंध आयनी है, इसकी संरचना C2H6 के समान है, बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि जो बोरोन हाइड्रोजन परमाणु सेतु के द्वारा जुड़ा है। किसके द्वारा? सेतु के द्वारा जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है 89, इसके अंदर है हमारे पास में